आदाब। मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आपका और हमारा रिश्ता है ये और मजबूत हो सके। अब आप आज के इस एपिसोड को देखिए। आज हमारे बीच राजस्थान की राजनीति में एक जाना पहचाना चेहरा है जो राजस्थान की तमाम तर विधानसभा और लोकसभा सीटें हैं, उनके आंकड़े और पिछले 4-5 चुनाव या मैं ये कहूं कि करीब आधा दर्जन चुनाव जो पीछे हुए हैं लोकसभा और विधानसभा के, उसमें किस सीट से कौन जीता है, कौन हारा और किस समीकरण से हारा और किस समीकरण से जीता है, उसकी पूरे राजस्थान की राजनीति को कोई जानने वाले हैं चंद्रराज जी सिंघवी, जो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जनता दल यानी तीनों धाराओं की पार्टी में रह चुके हैं, जिनसे हम बातचीत करना चाह रहे हैं आज खास तौर से राजस्थान की राजनीति में। कि राजस्थान के अंदर चंद्रराज जी अशोक गहलोत हैं, वो उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार कर लिया है और अब एक ऐसा लग रहा है कि सरकार स्थायी हो गई है। दूसरा चीज कि आप एक यात्रा पे निकले हुए हैं कि तलाश यात्रा, तो उसमें आप राजस्थान में ऐसी क्या चीज तलाश करना चाह रहे हैं जिस चीज की आपको जरूरत है? मुख्यमंत्री के चेहरे की मुझे जरूरत है। मुख्यमंत्री के चेहरे की तलाश कर रहा हूं और तलाश करने की कोई जरूरत ही नहीं है, बाकी तो सब सामने है। अब आप क्या पूछना चाहते हो मैं भी समझा ही नहीं। इस तलाश में जिन पार्टियों से या कैसे कौन सी पार्टी से कौन मुख्यमंत्री होगा अगले चुनाव में, कौन बन सकता है, वो कौन कौन चेहरे हैं जो आपकी नजर में? मैं बता रहा हूं, मैं कुछ जगहों गया हूं, अभी 100 जगह जाना है। और मैं इस बार मेरी यात्रा में मैं उत्तरदाता नहीं प्रश्न करता हूं। उत्तरदाता है बुद्धिजीवी वर्ग, पत्रकार, प्रबुद्ध लोग, अनुभवी राजनीतिज्ञ जिन्हें आज का ज्ञान है राजनीति के। सबसे पूछता हूं आप राय दो किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ने से क्या होगा। तो सबसे पहले तो भाजपा का प्रश्न आता है। भाजपा में इन दिनों 8 चेहरों का नाम चल रहा है। सबसे पहले तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नाम था गजेंद्र सिंह शेखावत का, पर गजेंद्र शेखावत सहकारी सोसाइटी के कांड में गर्दन तक डूबे हुए हैं। 1300 करोड़ का मामला है। बनी ट्रांसफर में उनके परिवार के लोगों का नाम है। उनके सहयोगी विक्रम सिंह अभी जेल में बैठे हैं। मैं नहीं मानता कि वो चेहरा स्वीकार होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं लोग बोल रहे हैं, मैं तो आपको रिपीट कर रहा हूं। धरातल की चीज बता रहे हैं आप? मैं नहीं, जो लोगों ने मुझे कहा वो बता रहा हूं। दूसरा नाम आया था ओम बिरला का, तो लोगों ने कहा ये तो तहसील लेवल का आदमी है, स्पीकर तो मोदी चाहे जिसको बना दे, पर कोटा तहसील के बाहर गया ही नहीं कभी, ये भी नहीं बन सकता। फिर तीसरा नाम आया था, बहुत महत्वपूर्ण नाम आया था गुलाब सिंह कटारिया का। इस तक सबने स्वीकार तो किया, पर ये उम्र 80 साल से ज्यादा हो जाएगी, तो उम्र के पॉइंट पर ये भी नहीं बन सकते। उसके बाद में बात का नाम है भूपेंद्र यादव, ये राजस्थान का ही नहीं। कोटा में पढ़ने से अगर कोई राजस्थानी होता है तो कोटा में तो 2 लाख लड़के हर साल बाहर से पढ़ते हैं, वो राजस्थानी डोमिसाइल नहीं होते हैं, तो इसका भी कोई चांस नहीं बनता है। उसके बाद आया सतीश पूनिया का नाम। तो सतीश पूनिया को लोगों ने यही कहा कि अभी ये मिनिस्टर लेवल का आदमी है, मुख्यमंत्री लेवल का आदमी नहीं है। न तो इसकी फॉलोइंग है और इसका जाति समीकरण कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, इसलिए भाजपा में इसका कोई चांस नहीं बनता है। तो ये नाम भी मुझे काटना पड़ा। मुझे नहीं, पब्लिक ने काटा है, तो मुझे आपको बताना पड़ा। आप बताइए इसके बाद में आप क्या सोचते हैं? नहीं, जैसे भारतीय जनता पार्टी में जो नाम बताए हैं, इसमें जो पूर्व मुख्यमंत्री जो वसुंधरा जी हैं, और वसुंधरा जी को 2003 का चुनाव जितवाने में आपका प्रमुख योगदान रहा है, ऐसा राजनीतिक जो विश्लेषक हैं वो मानते हैं राजस्थान के। तो वसुंधरा जी क्या भारतीय जनता पार्टी का चेहरा लग रही है? मैं उस पॉइंट पर आ रहा हूं। सवाल ये है कि वसुंधरा ने अभी यात्रा की, लोकप्रिय है, स्वीकारी है। वसुंधरा के ऊपर अभी वर्तमान में कोई आरोप नहीं है, पुरानी कहानी खत्म हुई। अगर वसुंधरा जी को लाया जाए और मोदी और अमित शाह लड़ेंगे तो नाम की चर्चा करना बेकार है, क्योंकि फैसला तो कार्यकर्ता करता नहीं है। संघ हो या भागवत हो, कोई भी हो, फैसला नरेंद्र मोदी और अमित शाह करते हैं। इन्होंने फैसला किया, हाथ पकड़ के स्पीकर बना दिया ओम बिरला। पूछा था किसी को? अभी मोदी ने 40 मंत्रिमंडल परिवर्तन किया, पूछा था क्या किसी को? मेरिट देखी क्या, गुण देखे थे क्या? बना दिया, जिसको ठीक समझा बना दिया। इसलिए वसुंधरा का आना लोकप्रियता के आधार पर वसुंधरा स्वीकारी है,
कोई कंपटीशन नहीं है। इसके बाद अगर सामने कोई आ सकता है तो वो राजपूत राजघराने का आदमी होना चाहिए। तो दिया कुमारी को वो है ही नहीं, 5 लाख वोट से जीती है, मगर वो स्वयं इंटरेस्टेड नहीं है, उसने अपना वो प्रोजेक्ट नहीं किया। इसलिए जब वो करेगी तो जनता अपने विचार देगी। और कोई नाम मेरे हिसाब से वसुंधरा जी के साथ में क्या आरएसएस की लॉबी, आरएसएस वसुंधरा जी का कोई सपोर्ट कर रहा है या करेगा? साथ चुनाव तक करना तो मजबूरी भी हो सकती है, पर चुनाव के बाद बढ़ना तो मजबूरी नहीं है ना। मैं नहीं चाहता कि वसुंधरा ऐसी रिस्क ले। वसुंधरा को स्पष्ट मांग लेना चाहिए जवाब कि भाई मुझे बनाते हो कि नहीं बनाते हो। हाँ नहीं भरते हो तो मैं इंटरेस्ट नहीं लेती। वसुंधरा की लोकप्रियता को तो किसी ने चैलेंज किया ही नहीं। वसुंधरा के सामने तो मोदी और अमित शाह की स्वीकार्यता प्रश्न है। अब एक चर्चा साहब ये भी चल रही है राजस्थान के जो राजनीतिक परिदृश्य में कि वसुंधरा राजे ने अपनी खुद की पार्टी बनाने की भी तैयारी कर ली है अगर उनको कमान नहीं मिलती। आप कैसी बातें करते हो? वसुंधरा तो कुछ है ही नहीं। उमा भारती का जो क्रेज था मैंने देखा है। वो पार्टी मैंने बनवाई थी, मैं चीफ गेस्ट था उमा भारती का। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन के सामने हमारी मीटिंग थी, 30,000 लोग थे। उसके पहले दिन अडानी की मीटिंग में 2,000 आदमी था। बड़े जोर शोर से हमने कहा पार्टी बनाएंगे। उस दिन 115 में से 106 विधायक उमा भारती के साथ थे। दूसरे दिन भोपाल आ गए, रॉक से पार्टी बनाई। रघुनंदन जी हमारे साथ आ गया, प्रहलाद पटेल भी आ गया। पर बालू में कुल कितने एमएलए? 6। 115 में से कितने? 6। तो उमा भारती का जब ये असर हो गया, अगर वसुंधरा जी ये समझते कि उनके भी जाने से लोग आ जाएंगे, नहीं आएंगे। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी इनको मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाएंगी तो वसुंधरा जी पार्टी नहीं बनाएंगे, ऐसा बनाने का तो प्रश्न ही नहीं है, कल्पना भी नहीं कर सकती वसुंधरा। क्या बनाएगी पार्टी? अब अपने कांग्रेस में अगर अपन बात करें तो वर्तमान में अशोक जी मुख्यमंत्री हैं। जाहिर सी बात है चुनाव के टाइम उनकी भी एज काफी हो जाएगी। तो क्या ये चौथे चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे मुख्यमंत्री? कैसी अजीब बात कर दो, तो भाग्य से बन गया इस बार। पूरे मारवाड़ में 40 में 5 सीट नहीं लाया गया लोग। ये सारा चुनाव में कांग्रेस जीती, सचिन की मेहरबानी। इसके अलावा एक बात और हुई थी जो आपको बताया नहीं। मैं चाहता हूं आप उस फोटो का एक चित्र लो। मैं चाहता हूं उस फोटो का उधर 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 ही सामने उधर वाले का इसको चित्र लो। ये चुनाव गहलोत नहीं जीता है, कांग्रेस नहीं जीती है। ये चुनाव ये कमरा जीता है। मैंने इसका सबूत दे रहा हूं आपको। मतलब आपकी सारी रणनीति नहीं रणनीति नहीं, योग था, क्लियर कट। चुनाव के 15 दिन पहले मेरे पास एक फोन आया कांग्रेस के तत्कालीन बड़े नेता अहमद पटेल का जी कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैं कहा जा, मेरा बहुत पुराना दोस्त है निजी। तो अहमद पटेल, मुकुल वासनिक, राजीव शुक्ला, सुना, और बनारस के राजेश मिश्रा और राजेश सर, यहाँ के हमने प्रतिज्ञा की कि हम इस बार 10 सीट पर मैं भाजपा को हराऊंगा, और रहा है। तो सचिन पायलट आपको उसके उनके बारे में क्या तलाश है आपकी कि क्या वो जरूरत ही नहीं है। 99% लोग कहते हैं सचिन ही टक्कर ले सकता है। 99% लोग कहते हैं सचिन के नेतृत्व में चुनाव होना चाहिए। अब तो का तो नाम ही नहीं है कहीं। और रघु शर्मा, अरे बच्चे हैं, डिप्टी मिनिस्टर, राज्य मंत्री लेवल के लोग। अच्छा एक चीज साहब और है राजस्थान के अंदर एक चर्चा जो हमने दिल्ली में सुनी है कि यूपी चुनाव के बाद में या आसपास राजस्थान में चीफ मिनिस्टर बदला जा सकता है, इसमें किसी ब्राह्मण समुदाय का बनाया जा सकता है। तो क्या इन चर्चाओं में कोई दम है? दम का प्रश्न ही नहीं है। बनेगा तो सचिन, बनने की संभावना है। सचिन नहीं बना और सचिन को इग्नोर किया तो ये वापस से 30, 35, 40 पर आ जाएगी कांग्रेस। दूसरा जो आप तलाश कर रहे हैं मुख्यमंत्री में कि तो ये जो तीसरी ताकत के तौर पे से हनुमान बेनीवाल की पार्टी है, ओवैसी की पार्टी भी आने की कोशिश कर रही है, बीजेपी लगी हुई है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि इन सब से आपके संपर्क हैं बहुत। और ये भी एक चीज सुनने में आ रही है कि आप ही बताएंगे कि आप ओवैसी के संपर्क में हैं, उनको जयपुर बुलाना चाह रहे हैं। क्या इन चीजों में भी कोई? नहीं, खुर्शीद ने मुझे कहा था कि ओवैसी जी आएंगे तो मैं चाय पिलाऊंगा। सवाल ये पैदा नहीं होता। इसमें भी एक अजीब बात है। थर्ड फ्रंट में लीडरशिप अगर किसी में है तो हनुमान बेनीवाल में है। हनुमान बेनीवाल अगर लड़ता है चुनाव तो भाजपा का बहुत बड़ा नुकसान होगा और कांग्रेस का भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। वो अकेला नहीं कर सकता। वो मिले, बीटीपी मिले, एनसीपी मिले, सब मिलकर के फ्रंट बनाए, थर्ड फ्रंट, तो वो बैलेंसिंग पावर बन जाएगा। क्या इस सरकार वो भी नहीं आएगा। गठबंधन में ओवैसी के मिलने की भी कोई संभावना नजर आ रही है? ओवैसी का एक पर्टिकुलर फील्ड है, जैसा जोधपुर की सीट है, 65,000 वोट एक कंस्टिट्यूंसी में उनकी है। सदापुरा में गहलोत चुनाव लड़ता है
तो ओवैसी की मेहरबानी चाहिए। पर ओवैसी सत्ता में आने की राजनीति में नहीं है, वो सत्ता बिगाड़ने की राजनीति में है। वो चाहेगा जिसको काफी नुकसान। मेरा इस राजस्थान की राजनीति के संदर्भ में आपकी जो तलाश यात्रा है, आखिरी प्रश्न, कि अगर हनुमान बेनीवाल, ओवैसी और बीटीपी और छोटी मोटी पार्टियां हैं, ये राजस्थान में गठबंधन करके अगर 200 सीटों पे चुनाव लड़ती हैं, तो क्या ये गठबंधन कांग्रेस और बीजेपी को हराने की पोजीशन में बन सकता है? बस देखो, सवाल 200 सीट पर लड़ने ही पागलपन है। 200 सीट नहीं, सिलेक्टिव सीटों पर ही लड़े तो जीत सकते हैं। कितनी सीट जीत सकते हैं आप? आराम से 15 से 20, 25 सीट तक लाएंगे। लेकिन ये सत्ता के बैलेंस को बिगाड़ने की क्षमता के लोग हैं, सत्ता में आने के नहीं। मतलब इनके सहयोग से ही सत्ता बनेगी? ये सहयोग या विरोध। ये थे हमारे बीच चंद्रराज जी सिंघवी, जो पूर्व मंत्री हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रराज जी आपका, थार न्यूज इकरा पत्रिका से खास बातचीत करने के लिए। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।